हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जितना कठिन विषय लगता है उतना कठिन है नहीं। ये सब चीजें आपको किताबों में कठिन करके दिखाई जाती हैं, क्योंकि वहां पर शब्द वैसे यूज किए जाते हैं ना। इस वजह से काफी सारे शब्द जो है आपके समझ से के बाहर रहते हैं। इस वजह से आपको आसानी से अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता। दूसरी प्रॉब्लम क्या है अर्थशास्त्र के साथ, कि अर्थशास्त्र विषय ही 11th से स्टार्ट होता है। उससे पहले आपके पास 9th से जब स्टार्ट हुआ था, 9th और 10th में, वहां पर छोटे लेवल पर चीजें थी, थोड़ी बहुत थी। उसकी वजह से क्या था कि वो चीजें आपको पता नहीं लग पाती हैं, जबकि और विषय आपके 6 से स्टार्ट होते हैं। उस वजह से पता रहता है, वो फिर ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, या फिर मैथ्स हो, साइंस हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस हो। वो सब चीजें हमारे 6 से लेकर के आगे चलती रहती हैं। इस वजह से वो आसानी से हमारी हैबिट में बनी रहती है। पर अर्थशास्त्र के साथ ऐसा नहीं है, और इस वजह से ही अर्थशास्त्र कठिन हो जाता है। क्योंकि मोस्टली क्या है, इसके जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं वो 11th से स्टार्ट होते हैं। तब जाके बच्चे को पता चलता है कि अर्थशास्त्र है क्या, और फिर वो रट्टा मारने लग जाता है। और क्योंकि शब्द भी वैसे ही लिखे हैं किताबों में, आसानी से समझ में नहीं आते। पर जिसके समझ में आ जाते हैं वो आसानी से इस विषय में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। बाकी बातें करते रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र को। अर्थशास्त्र क्या होता है, पहले तो हम इस शब्द को ही देखेंगे, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ और शास्त्र। ठीक है, अर्थ और शास्त्र। तो शास्त्र तो आपको पता है, जिसमें संपूर्ण जानकारी होती है, वो आपके क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पर, अर्थ का मतलब है यहाँ पर धन। क्या है, धन। और आपका कर सकते हैं संपदा। ठीक। और आपका या संसाधन कर लो इसको, क्या है, संसाधन। ठीक, ये चीजें हो गई। अब क्या है कि एडम स्मिथ की आपने डेफिनेशन एक देखी होगी कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान। मोस्टली जब मैं क्वेश्चन करता हूँ क्लास में, तो क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चे यही जवाब देते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सही भी है, डेफिनेशन दी हुई है, सही भी है, और वही चीजें हैं। देखो, धन, संपदा और संसाधन, मतलब इन चीजों का, संसाधनों या पैसों का अध्ययन किया जाता है किसमें, अर्थशास्त्र में। तो धन, संपदा या संसाधन से संबंधित जो शास्त्र है, वही आपका क्या कहलाएगा, अर्थशास्त्र। तो सिंपल सी परिभाषा होगी, सिंपल सा मतलब अर्थ हो गया इसका। अब परिभाषा की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। किसकी बात करेंगे, परिभाषा की। परिभाषा, अगर अर्थ आपके समझ आ गया, तो अब परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन कैसे हो जाएगी। अब देखो, हम मनुष्य हैं, तो हमारी असीमित आवश्यकताएं होती है। अब असीमित आवश्यकताएं होते हैं, हर कोई सोचता है कि मुझे ये चीज भी मिल जाए, मेरे पास ये चीज भी हो, हमारे पास ये चीजें भी हो, ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए। पर सीमित है, असीमित आवश्यकताएं है ना, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पर हमारे यहाँ संसाधन सीमित हैं। इस पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है, तो उसको यूटिलाइज भी उस हिसाब से करना पड़ेगा ना। तो वही है परिभाषा इसकी, अर्थशास्त्र की, कि असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, अर्थशास्त्र। समझ आ गया। देखो, असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों से पूरा करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अर्थशास्त्र। तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हो। बाकी एक डेफिनेशन वो भी है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, जो किसने दी है, एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो इस तरह से आपकी परिभाषा हो गई। परिभाषा के बाद आती है बात कि अर्थशास्त्र को हम बांटते हैं, हम नहीं, किसने बांटा है, रैगनर रैगनर फ्रिश ने। रैगनर फ्रिश ने बांटा है अर्थशास्त्र को 2 भागों में। ठीक, 2 भागों में किस किस में बांटा है, आपका है व्यष्टि। क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है आपका समष्टि। दूसरा है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो 2 भाग हो गए ना। अब इसको हम साथ साथ में समझते हुए चलेंगे कि होता क्या है। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये चीजें हो गई। देखो, माइक्रो का क्या मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी इसमें छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी इसमें बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कैसे, कि यहाँ पर व्यक्तिगत आय की बात होती है, व्यक्तिगत फॉर्म की बात होती है, और व्यक्तिगत उत्पादन की बात होती है। पर यहाँ पर क्या होती है,
राष्ट्रीय आय की बात होती है, रोजगार की बात होती है, और जो सामान्य कीमत सिद्धांत है वो इसमें लागू होता है, या यहाँ पर व्यापक अर्थशास्त्र की बात होती है, यानी पूरे अर्थव्यवस्था, पूरे अर्थशास्त्र की बात होती है। तो यहाँ पर एक एक इकाइयों की बात होती है, यहाँ पर संपूर्ण इकाइयों की बात होती है। तो ये इस तरह से ये दोनों का अर्थ भी हो गया और इसमें डिफरेंस भी हो गया। तो ये है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र और ये है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। हो गया। अब ये क्या है, ये नियम बनाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र में अलग नियम है और समष्टि अर्थशास्त्र में अलग नियम है। अब नियम बन गए, ठीक। तो नियमों का यूज कहां पर होता है? नियमों का यूज होता है अर्थव्यवस्था में। किसमें? अर्थव्यवस्था में। जो नियम है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में जो नियम बने ना, उनका प्रयोग किया जाता है अर्थव्यवस्था में। अब अर्थव्यवस्था में हो गया। अब अर्थव्यवस्था भी एक अधूरा शब्द है। हो गया। अर्थव्यवस्था क्या है? आपका अधूरा शब्द। तो इसके आगे क्षेत्र का होना, क्षेत्र, राष्ट्र या किसी देश का नाम होना बहुत जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था, इसको लिखेंगे अर्थव्यवस्था। हो गया आपका ये, ठीक। अब जैसे लगा लो भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, या किसी क्षेत्र लगा लो, किसी क्षेत्र का नाम दिख दिया तो उसकी अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था हो गया। तो अर्थव्यवस्था को देखते हैं हम, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का है। अब अर्थव्यवस्था की अगर डेफिनेशन की बात करें तो अर्थव्यवस्था की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस व्यवस्था से होता है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी अर्थव्यवस्था। हो गया। तो अब है अर्थव्यवस्था के प्रकारों में क्या आएगा? अर्थव्यवस्था के हैं दो प्रकार मोस्टली। वैसे आपने क्या पढ़ा होगा? तीन, है ना? तो तीन ही है। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। दो टाइप है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके आपने काफी सारे नाम देखे होंगे। क्या क्या नाम है इसका? है निजी अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था। इसका नाम है बाजार अर्थव्यवस्था और इसी का नाम है आपका स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ये सब इसी के नाम है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। और प्राइवेट इकोनॉमी भी इसी को कहा जाता है, ठीक। प्राइवेट का मतलब निजी और अर्थव्यवस्था वही, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी समाज की अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पर कुछ चीजें समझने लायक ये है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसके जनक है आपके कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक भी हैं। समाजवादी के हैं कार्ल मार्क्स। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जब बात आती है तो हम बात करते हैं बाजार की, और बाजार अर्थव्यवस्था भी इसको इसी वजह से कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी संसाधन है वो निजी हाथों में होता है, ठीक। और निजी हाथों में होते हैं, इसी वजह से इसको निजी अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। सारे संसाधन कहाँ होंगे? निजी लोगों के, व्यक्तिगत लोगों के हाथों में होंगे। वो अपने हिसाब से उसका प्रयोग करते हैं, अपने प्रॉफिट के लिए उस हिसाब से प्रयोग करेंगे जिस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं होगा तो उस हिसाब से वो बेच भी देंगे जब उनको लॉस होगा, ठीक। तो ये अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था भी इसी वजह से कहलाती है क्योंकि ये अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित रहती है। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का मतलब है कि यहाँ पर सारी चीजें इंडिपेंडेंट है, कोई भी बेच सकता है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि जिसमें सभी संसाधन किसके पास है? समाज यानी सरकार के पास है। तो ऐसे संसाधन जो ऐसी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी संसाधनों पर कंट्रोल किसका है? समाज यानी सामाजिक समाज यानी सरकार का है, ठीक। तो वो क्या हो गया आपका? समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो गया। अब क्या है यहाँ पर मेन जो लक्ष्य रहता है, यहाँ पर तो मेन लक्ष्य क्या है? लाभ, प्रॉफिट है। यहाँ पर मेन जो लक्ष्य रहता है वो क्या है? समाज कल्याण। तो ये चीजें हो गई। अब बात आती है कि तीसरे की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण जिस अर्थव्यवस्था में पाए जाएंगे वो क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये आपका हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था, इसकी डेफिनेशन देखो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में क्या था? देखो भारत में क्या था, भारत में 1900
1947 के बाद, ठीक, 1947 के बाद भारत को डर था कि कहीं मतलब फिर से उपनिवेश या मतलब हम गुलाम ना हो जाएं। उस वजह से भारत का, भले ही भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, पर इसका झुकाव ज्यादातर समाजवादी की तरफ था। पर 1991 के बाद, ठीक, जब 1991 के बाद एलपीजी सिद्धांत आया, उसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था अब तक पूंजीवादी की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने देखा होगा, बहुत सारे कांग्रेस वाले चिल्लाते रहते हैं, वो बोलते हैं कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया। मोदी ने सब कुछ नहीं बेचा। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 1991 के बाद पूंजीवादी की तरफ ज्यादा फोकस कर रही है। पूंजीवादी का मतलब क्या हो गया कि निजी हाथों में जो चीजें हैं, जो संसाधन है, वो निजी हाथों को दिए जा रहे हैं। उसमें क्या है कि सबसे मेन जो, वो उन संसाधनों का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, और क्योंकि उनका मेन लक्ष्य रहता है, वो रहता है प्रॉफिट। तो उस वजह से क्या है कि जो संसाधन है उनका अच्छी तरह से यूज हो सकता है। इसी वजह से 1991 के बाद से, जब कांग्रेस की सरकार आई थी, तो तब से लेकर के जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसका झुकाव पूंजीवादी की तरफ ज्यादातर बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हमने जाना अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की परिभाषा को और अर्थ को हमने जाना, और हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जाना, समष्टि अर्थशास्त्र को जाना, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ हमने जाना। उनके नियमों का प्रयोग करके हम जब पढ़ेंगे तो उन नियमों को हम कहाँ पर यूज करेंगे, उन नियमों को अर्थव्यवस्था में यूज करते हैं। और अर्थव्यवस्थाएं हमारे पास तीन प्रकार की हैं: समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बहुत सारे नाम हैं, वो आप याद रख सकते हैं और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से आपको बताया, ताकि एग्जाम में यही दिक्कतें रहती हैं, ताकि आप आसानी से पकड़ पाएं और उसको लिख पाएं। तो तीसरी है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। उन तीनों को ही मैंने बताया। भारतीय अर्थव्यवस्था जो इस तरह से ग्रोथ कर रही है, पहले जो 1947 में हमने, 1947 के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, उसका कॉन्सेप्ट अपनाया था, तो हम, हमारा पहला झुकाव समाजवादी की तरफ जा रहा था। पर 1991 के बाद से हमने, हमारी जो अर्थव्यवस्था का झुकाव है वो पूंजीवादी की तरफ है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और आपके कुछ भी डाउट्स हैं, ये छोटे से लेक्चर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, और कुछ भी आपके डाउट्स रहते हैं इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।